सदुपदेशक 3 अध्याय पद संख्या 1 से मैं पढ़ रहा हूं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वालों को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। ये जबरदस्त कुछ पंक्तियां हैं परमेश्वर के वचन से जो हमने आज कुछ पढ़ी है मौसम के विषय में। परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया तो संसार की शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत से मौसम बना दिया। और आज जिस बात पर हम लोग का मनन है कि सीजन जो भी हो, परमेश्वर परमेश्वर है। इन सारे सीजन को लाइफ में निर्धारित करने वाला परमेश्वर है। लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हम लोग जीवन को देखते हैं और जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं होती है जो सही में परमेश्वर के अच्छे होने का बयान नहीं देती। मतलब जब मेरे जीवन में घटी कमी हो, जब तकलीफ हो, जब बुराई हो, जब मैं दुष्ट को पनपता देखूं, आगे बढ़ता देखूं, जब मैं कठिनाई से गिरा हूं, जब मैं किसी अपने को अलविदा कहूं, जब बैर का समय हो, जब लड़ाई हो, जब हम जुदा हो जाए, जब तकलीफों से चारों ओर घिरे हों, जब सताव आए, जब लगा कि कोई रास्ता नहीं है, उस समय बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी आदमी का ये समझना कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो इतनी सारी बुराई को मैं कैसे रिकंसाइल करूं और मैं कैसे समझ जाऊं कि अंत में परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छी सोच रखता है। अगर परमेश्वर अच्छा है तो पहले बुराई आई भी कहां से? एज अ बिलीवर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोग लाइफ को कभी भी या गॉस्पल को प्रेजेंट करते हैं कोई ड्रीम की तरह कि तुम प्रभु के पास आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, मैंने कई बार बोला ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर आप प्रभु को ग्रहण भी कर लेते हैं तो आप पृथ्वी में आने वाले मौसमों से बच नहीं सकते, आप जीवन में आने वाले परिवर्तनों से बच नहीं सकते। आप कई बार संकट और सताव से हो सकता नहीं बच पाए, लेकिन उसके बीच में किसी व्यक्ति का ये जानना कि ये सारे सीजन परमेश्वर द्वारा नियुक्त हैं, ये सब कुछ भी इस पृथ्वी में उसकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा। मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी में हर चीज का समय निर्धारित किया है। जब बुराई होती है, तकलीफ आती है, संकट आता है, अच्छे बौखला जाते हैं। और उस बौखलाहट में सबसे एक मिस्टीरियस बात जो होती है कि गॉड अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं। कई बार जब आदमी डिफिकल्ट टाइम से जाता है वो प्रेयर नहीं कर पाता। कई बार जब उस पेन से और उन सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल विपरीत अगर आदमी को जाना पड़े, उस टाइम बिलीव करना मुश्किल होता है, लगता है कभी ये चेंज नहीं होगे। और अल्टीमेटली क्वेश्चन उठता है कि गॉड इसके पीछे आपका पर्पस क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो आज सोलोमन एक ऐसी चीज रिवील करता है, वो बोलता है सब चीज का एक समय है और अपने समय में सब चीज सुंदर है। परमेश्वर के प्लान शुरू से फिक्स्ड हैं, गॉड के प्लान्स कभी मूव नहीं होते, गॉड्स के प्लान कभी चेंज नहीं होते। एक बिलीवर जब उस जगह पे आ जाता है जहां वो बिल्कुल सुनिश्चित है कि हर बात भलाई की ओर ले जाती है, तो उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं, उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। आज इस मैसेज को शेयर करने का रीजन है एक अद्भुत ट्रस्ट गॉड पे डेवलप हो कि नो मैटर हम लाइफ में किस सीजन से जा रहे हो,
अल्टीमेटली समय परमेश्वर के हाथ में है। उसने हर समय को नियुक्त किया है। आज बुरे टाइम में हो सकता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी गॉड है, उसके प्लान्स चेंज नहीं हुए, वो अपने सिंहासन पर बैठा है। ही इज एन अनचेंजेबल गॉड। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, मैं गॉड को कैसे समझूं? एक आम सवाल जो बार बार विश्वासी बार बार पूछते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स में पूछते हैं, जब मैं पर्सनली मिलता हूं पूछते हैं, यूट्यूब में रहता है, गॉड के प्लान को मैं कैसे जानूं? मैं प्रभु पे विश्वास किया हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे लेके चलेंगे। अभी इस समय मेरी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, किसी ओर से दिख नहीं रहा कि कुछ हो सकता है, मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूं। अब मुझे बताइए गॉड का प्लान मैं कैसे समझूं? तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो इतनी खुशखबरी नहीं हो। शैतान को समझना और उसके प्लान समझना बहुत ईजी है। उसके बारे में बताना बहुत ईजी है। वो प्योर ईवल है, वो दुष्ट है, चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने। बहुत आसान है उसके बारे में समझना, बहुत सिंपल है। वो प्योर ईवल है और वो जो कुछ भी करता है बुरा करने के लिए करता है ना। गॉड को समझना बहुत मुश्किल है कि जब प्रॉब्लम है परमेश्वर को समझने की तो बात बहुत मिस्टीरियस है, बहुत रहस्यमय है कि चलो शैतान बुरा है और वो बुरा करता है, लेकिन परमेश्वर अच्छा है, मेरी परिस्थिति बुरी है, मेरे जीवन में मौसम बुरा है, अब मैं कैसे समझूं परमेश्वर अच्छा है? ये मिस्ट्री है, ये गॉड की मिस्ट्री। मैं फिर बता दूं, अगर आज कोई एक बात समझना चाहता तो समझ जाए, शैतान के तरीके समझना बहुत आसान है, परमेश्वर के तरीके समझना बहुत कठिन है। परमेश्वर के तरीके मिस्टीरियस, रहस्यमय है। मेरे संकट में, मेरे विपरीत समय में भी वो अच्छा है, वो सर्व सामर्थी है। लेकिन सवाल उठता है, फिर इतनी तकलीफ क्यों? तो आज एक चीज करते हैं, जब हम लाइफ में जब खाना बनाते, हो सकता है प्रिपरेशन आधे घंटे की हो और वो खाना तुरंत खा ले, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, भूख मिट जाएगी। फास्ट फूड भी ऐसा होता है, जाओ ऑर्डर दो, फास्ट फूड खा लो, दैट इज इट। गॉड ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर को समझने के लिए शॉर्ट टर्म में काम नहीं बनेगा। ये जब प्रभु में हम लोग आते हैं और तकलीफों से जाते हैं, तो कई बिलीवर ऐसे पूछते कब कब, आखिर कब? कई लोग दिल कठोर हो जाते हैं, कई लोग प्रभु से मुड़ जाते हैं। कई बिलीवर्स भी जब प्रभु में आने के बाद संकट से जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जितना आप प्रभु से प्यार करेंगे, ध्यान से देखिए, चर्चों में जो लोग प्रभु से बहुत प्यार करते हैं वही शायद बहुत संकट से, तकलीफों से जाते हैं। सताव आता है, उनको हर स्टेप में चुनौतियां मिलती है। एंड देन फिर क्वेश्चन होता है, मैं कैसे समझूं गॉड अच्छे? मैं कैसे गॉड का प्लान जानूं? क्या हो रहा है? कब? एक टाइम था एज अ बिलीवर, क्योंकि हर साल प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, मेरे से होता है कब कब कब। लेकिन आज अगर मुड़ के देखूं तो मैं बोलता हूं थैंक गॉड, परमेश्वर को महिमा मिले कि उस समय जब लाइफ में टूटने का सीजन था, रोने का सीजन था, बिछड़ने का सीजन था, बिखरने का सीजन था, दुख का सीजन था, क्लेश का सीजन था, सताव का सीजन था, थैंक गॉड उस समय शॉर्ट टर्म में आंसर चाहिए थे। लेकिन गॉड की मिस्ट्री है कि शॉर्ट टर्म में कुछ समझ नहीं आता। वो इतने वाइज हैं, परमेश्वर इतने समझदार हैं, इतनी प्रज्ञा से भरे, वो प्रज्ञा का स्रोत है कि शॉर्ट टर्म में समझ नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बार जब बहुत सारे मौसम बीत जाते, आदमी घूम के देखते, ओ वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म प्लान वाले गॉड का बहुत डिजास्टर्स था। मतलब उस समय हम सोचने की कोशिश कर रहे थे गॉड आप क्या कर रहे समय, आज घूम के देखते बोलते प्रेज गॉड। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को कितनी बार धन्यवाद देता हूं कि मैं उन कठिनाइयों से गया, धन्यवाद देता हूं उन कठिनाइयों के बीच में ही प्रभु से प्यार करना, विश्वास करना सीखा, उन कठिनाइयों के बीच में स्थिर हुआ, स्ट्रांग हुआ, वचन की गहराई में गया, आत्मा से भरा, आराधना का मतलब सीखा, डटे रहने का मतलब सीखा। आज घूम के बोलता लॉर्ड उस समय ना हम सिर्फ शैतान को समझते थे, लॉन्ग टर्म में हम आपको अच्छे से समझ रहे हैं। आपके प्लान्स शुरुआत से लेकर अंत तक फिक्स्ड हैं। आपके प्लान चेंज नहीं होते, आपका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। आपके लिए एक वर्ड यूज किया गया चट्टान। मेरा परमेश्वर एक चट्टान है, अनचेंजिंग गॉड। लॉर्ड जब मौसम चेंज हुए, मेरे लाइफ में टाइम चेंज हो गया, सीजन चेंज हो गया, लोग चेंज हो गया, एक बार हम घबरा गए, एक बार मन उदास हो गया, लोग बोले ये गॉड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये है कि भी नहीं, हम श्योर नहीं है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, इनके तरीके बहुत ऊंचे हैं। गॉड बोलते मेरे तरीके बहुत ऊंचे, मेरी सोच बहुत ऊंची है। क्योंकि शैतान शॉर्ट साइटेड है, शैतान बुरा है, वो दुष्ट है, चोर आता चुराने, मारने, हत्या करने, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो जीवन देने आया है, कई बार विपरीत परिस्थिति में जीवन में सबसे अद्भुत काम करता है। इन पंक्तियों को अगर हम समझे कि हर बात भलाई की ओर ले जाती है, वो
जीवन में तकलीफदायक समय में समझ नहीं आती, थोड़ा समय बीतने दीजिए। आप घूम के बोलेंगे प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वो परमेश्वर को जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है उसको महिमा मिले। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि अब हम आपके वेज समझ रहे हैं। कोई प्रभु में आता है नया नया और उसका पहले ही सवाल होता है गॉड का प्लान क्या। ये सबसे मैं बोलूंगा बहुत अजीब सा सवाल है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं गॉड का प्लान गुड है और आप अपनी लाइफ में चारों ओर ईवल, तकलीफ, सताव, परेशानी, घटी कमी देखेंगे, एक बार आपके बोलेंगे ये कौन सा गुड गॉड है जिसको जब से मैंने भरोसा करना सीखा है मैं सब कुछ उल्टा देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हटाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे, घूम के बोलेंगे, ओ गॉड आप सही में लॉर्ड है, यू आर द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। आप पवित्र हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं। शैतान को कई बार मौका दिया जाता है कि वो आके चुरा ले, लेकिन आप अपने समय में पूरी भरपूरी लाते। आप अपने समय में हर टूटे दिल को आप जोड़ देते। अपने समय में इन सारी बातों को आप बदल देते हैं ताकि अंत में केवल आपके नाम को महिमा मिले। वचन कहता है हर बात का एक नियुक्त समय। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में संकट नहीं आए, तकलीफें आए नहीं, और आपको लगा बिलीवर बनने से शायद वो खत्म हो जाए, मैं बोला उसके लिए मरना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, तब सीजन सारे बंद हो जाएंगे। एक इटर्नल सीजन होगा। बुराई है लेकिन उसके बीच में गॉड इज स्टिल गुड। मेरे लाइफ में तकलीफ है बट गॉड इज स्टिल गुड। गॉड के कैरेक्टर, गॉड के प्लान उससे चेंज नहीं होते। आपके जीवन में आज जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर फिर भी उस सिंहासन पे बैठे हैं। यीशु के टाइटल चेंज नहीं हुए, स्टिल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का नेचर चेंज नहीं हुआ, स्टिल वो रॉक है। और एक विश्वासी कब परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित होता है, कब उसके जीवन में असली स्थिरता आती है, जब उसको समझ में आने लगता है परमेश्वर की भलाई का मतलब क्या होता है। और तब वो भी परमेश्वर, अपने परमेश्वर की तरह स्थिर और चट्टान होता जाता है। तब वो भी उस परमेश्वर की योजनाओं में स्थिर होता है। मौसम जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, रुकावटें जो भी हो, वो आदमी स्थिर होकर चट्टान जैसा बनता रहता। बोला क्यों? मेरा परमेश्वर चट्टान है, वो अभी भी नियंत्रण में, स्टिल इन कंट्रोल। यीशु को उस क्रूज पे जब मरने के लिए छोड़ते, एक समय दिया गया था शायद बुराई को हावी होने के लिए, और एक समय था कि यीशु कब्र से मरे हुए से जी उठा। और उन चेलों का जो दुख था, उन चेलों का जो डर था, उनका जो भय था, वो एक बार में आनंद में बदल गया। जब आप बेचैन होते, वो बेचैन नहीं हो रहा होता। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं होगा, उसको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो लाइफ के सारे पजल फिट कर देता है। लाइफ जब एक पजल बन जाती, मिस्ट्री बन जाती, लॉर्ड ये क्या है, ये मिस्ट्री क्या है। गॉड बोलते मेरे प्लान्स मिस्टीरियस है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छाई ही अच्छाई है, लेकिन मेरे लिए मैं बुराई में भी अच्छाई उत्पन्न कर सकता हूँ। आई एम गॉड। आज किसी को प्रभु बोल रहे अपना पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म कर लो, थोड़ा मेरे साथ चलना सीखो, मेरा वेट करना सीखो, विश्वास करो कि मैं खरा हूँ और मैंने हर टाइप के सीजन बनाए हैं और हर सीजन अपने आप में सुंदर। कई लोग ऐसे होते हैं बुरे सीजन में इतना हार मान जाते हैं कि जब अच्छा सीजन आता है उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। लेकिन वचन कहता है हर सीजन सुंदर है। परमेश्वर ने हर सीजन को नियुक्त किया है, ऑर्डेन किया है, पहले से स्थापित किया है। जब अच्छा होगा तब हम अच्छा नहीं करेंगे। सोलोमन बोलता है कि मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो अच्छा करे, अपने हाथों से अच्छा करे। कई लोग हार मान जाते, कई लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट आज आप जो भी सीजन में हो, वचन कहता है हर सीजन गॉड द्वारा है और हर सीजन गॉड के प्लान का पार्ट है। जन्म देने का सीजन, मरने का सीजन। एक समय होता है हॉस्पिटल से फोन आती है, आपका लड़का हुआ है, आपकी लड़की हुई है, आदमी झूम के उठता है, उछलता है। एक समय आता है, फोन आता है, आपकी मम्मी पापा की डेथ हो गई है, आपके दादाजी की डेथ हो गई है। हम लोग उस सीजन को एस्केप नहीं कर सकते। एक समय आता है बहुत मेहनत से किसी चीज को आप बनाते हो, एक समय आता है वो शायद पल भर में खत्म हो जाती है। एक समय आता है घाव दिए जाते हैं और एक समय आता है अद्भुत रूप से उन घाव में चंगाई आती है। ये मौसम है और ये मौसम चेंज नहीं होते। एक समय चुप रहने का, एक समय बोलने का, एक समय लड़ने का, एक समय वापस जुड़ जाने का। मौसम, ऐसा बोलेंगे मौसम। परमेश्वर ने हर कुछ जो होता है उसको नियुक्त किया। मतलब क्या आज अगर बुराई हो रही, परमेश्वर उस बुराई को कर रहे? नहीं नहीं नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये मौसम नियुक्त किया है। आप बोलेंगे हमको प्रभु को जानना है, थोड़ा उसके साथ चलो। एक समय आएगा आप घूम के बोलोगे थैंक यू गॉड। सुलेमान बोलता कि क्या फायदा किसी आदमी को अपने जीवन के सारे कामों से, क्या फायदा, गेम तो सेट है, क्या फायदा। बुराई तो आनी है, संकट तो आना ही है, तकलीफें तो आनी ही है, अल्टीमेटली फायदा क्या है। और एक बार अगर एक ह्यूमन के एंगल से देखे तो सब कुछ सही में व्यर्थ लगता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपने समय पे सुंदर बनाए। एक आदमी सपना देख रहा है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन एक समय है जब उसको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, परिश्रम करना है।
वो समय जब नियुक्त है उस समय में उसने वो नहीं किया, उस समय का आनंद नहीं लिया। और मैं आज यही बोलना चाहता हूं कि हम लोग जिस भी सीजन में हैं हम लोग उस सीजन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर सीजन को अच्छा बनाया। परमेश्वर ने हर सीजन, आप जिस भी सीजन में, जिस भी सीजन, उस सीजन को एंजॉय करना सीखिए। मतलब आदमी फिर लॉन्ग करता, गॉड आपका प्लान क्या है। देखिए जब लाइफ हम लोग के हिसाब से नहीं होती, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होती, कितना इंसान जैसा लगता है। आपके कंट्रोल में कभी भी लाइफ नहीं होगी। मैं ये क्वेश्चन पूछ पूछ के थक जाता हूँ लोगों से, कितने लोगों को लगा कि जीवन तुम्हारे हिसाब से होगा और आज तक कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। और वही रीजन होता है, फियर गॉड, ट्रस्ट हिम। तुमसे बड़ा कोई है। परमेश्वर ये इसलिए करता है कि लोग उसका भय जाने, उस पर ट्रस्ट करना सीखे। आप बोलेंगे नहीं, हम तभी ट्रस्ट करेंगे जब सब चीजें मेरे अनुसार होगी। अगर आपके अनुसार सारी चीजें होंगे आप कभी भी ट्रस्ट उस पर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ये सब इसलिए करता है कि लोग उसका भय करें। जब आप लाइफ में बिल्कुल वीक फील करते हैं, जब आपको लगता है कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अनुसार कुछ नहीं होता है, वही सबसे पहले लोगों को ट्रस्ट करना सिखाता है, परमेश्वर के चरणों में बैठना सिखाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई है जिसने सब कुछ नियुक्त किया है। ऐ परमेश्वर तेरे काम ऊंचे हैं, तेरे तरीके ऊंचे, तेरी योजनाओं को समझना मेरे लिए डिफिकल्ट है लॉर्ड। मेरा सवाल है, क्या अगर हमारे हिसाब से चीजें होती तो कभी भी क्या हम ट्रस्ट करेंगे? वचन कहता है, और अब जो निर्बल है वो अपने आप को बलवान समझे मसीह में। ये नहीं कहा जो बलवान है वो अपने आप को बलवान समझे, क्योंकि अगर वो जो बलवान है उसको समझने की जरूरत नहीं, वो बलवान है। लेकिन आज अगर कोई है जिसको लगता है कि लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलती, हम वीक हैं, हम तकलीफों से घिरे हुए हैं, यही तो रीजन है कि लोग प्रभु के और करीब आते हैं। यही तो समय है जब लोग गॉड पे ट्रस्ट करते हैं। यही तो पार्ट है जहां लोग गॉड को फियर करना चालू करते हैं कि आई फील सो वीक, मेरे को फील होता है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आज इस परिस्थिति में हूं, शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बट आई नो वन गॉड, मैं परमेश्वर को, मैं आई नो गॉड, मैं जानता हूं उसको जिसके हाथों में सब कुछ है। उसी ने सारे मौसम बनाए हैं और जीवन में कोई भी मौसम हो उसकी योजनाएं कभी भी विफल नहीं हो सकती। हो सकता है मैं आज दुखी हूं, मैं एक बार डाउट कर रहा हूं, गॉड इज नॉट अ डाउटफुल गॉड। वो स्थिर है, वो एक चट्टान है, वो अपनी योजनाएं शुरू से लेकर अंत तक उसने निर्धारित कर दी हैं। वो है जो अंत को शुरुआत से जानता है। वो है जिसके इरादों को, जिसकी योजनाओं को कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन मैं आदमी हूं, मैं इस विपरीत परिस्थिति में हूं, मैं बुराई को देख रहा हूं अपने आंखों से और मैं अच्छा करने में डर रहा हूं, मैं अच्छा करने में हताश हो रहा हूं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं जब सब कुछ बुरा है और बुराई का ही साथ होता है तो अच्छा करने का फायदा क्या? सोलोमन बोलता है नहीं, आदमी के लिए अच्छा है कि वो भलाई करे और हार ना माने। आदमी के लिए अच्छा है वो जिस भी सीजन में गॉड को थैंक यू बोले। मैं बोलता हूँ कई लोग, अगर आज आपको वर्ड रिलीज किया कि ब्रेक थ्रू आ रहा है, एडवांस में थैंक यू बोल दो। अगर आपको कोई प्रोफेसी, कोई ड्रीम, कोई विजन है, आपने कोई अच्छा प्रॉमिस पर प्रभु का पढ़ा है वचन में, आप पहले से थैंक यू बोल दो। क्योंकि कठिनाई में आपको सब बुरा लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन गॉड एक सीजन में चेंज नहीं हो जाते। गॉड सीजनल नहीं है, गॉड इटर्नल है, स्थिर हैं, कभी चेंज नहीं होने वाले गॉड है। परमेश्वर प्रज्ञा से भरे हैं, पूरे समझदार है, वो समझदारी का, अच्छी समझ का स्रोत है। और गॉड बोल रहे हो कि तुम ऐसे देखते हो, अच्छा मतलब अच्छा, बुरा मतलब बुरा, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, आई एम गॉड। मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुमको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं बुरी चीज में भी अच्छी चीज निकाल सकता हूँ, बुरी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अच्छे इरादों के लिए। जब कोई बुराई नहीं है तब कोई अच्छाई भी नहीं है, जब कोई समस्याएं नहीं है तब कोई जय भी नहीं है, जब कोई संकट नहीं है तब तक कोई छुटकारा नहीं है, जब तक कोई विलन नहीं है तब तक कोई हीरो भी नहीं है, जब तक जीवन में चुनौतियां नहीं है कोई जयवंत भी नहीं है। कोई वहां स्वर्ग में फिर जयवंत होके नहीं जाएगा। यूसुफ ने सपना देखा अपने बचपन में कि वो ऐसा आदमी बन गया कि उसका परिवार उसके सामने नतमस्तक हो गया, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। ना एक छोटे बच्चे को जेल में, जब उसकी कोई गलती नहीं, उसको भाई लोगों ने जलन के कारण उसको जेल में डाल दिया, कोई गलती नहीं। एक टाइम आता है इस जवान व्यक्ति को परमेश्वर जेल से उठा के एक राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और यही व्यक्ति जो बंदी था ये अपने परिवार का छुटकारा देने वाला बन जाता है। इसलिए मैं, जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है कोई जीत भी कहां से? जब तक कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई जयवंत कैसे हो सकता है? तो जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कभी सेंस नहीं बनेगा ना, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आप जितना सवाल का जवाब खोजेंगे उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर समझदार है जब आपको समझ नहीं आता तभी भी, परमेश्वर भला है जब आपको समझ नहीं आता तभी भी, गॉड का प्लान तभी भी है जब आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लोगों के दिल में उस अनंत काल को जानने का वो डाला है कि अल्टीमेटली गॉड का प्लान क्या है। देख, अपने प्लान जब फेल होते हैं आदमी क्या बोलता है?
गॉड आपका प्लान क्या है? अभी तक हम रेडी नहीं थे, बट लॉर्ड आई सरेंडर। आज क्यों बोलेगा मेरा टाइम ठीक नहीं है, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मैं वर्शिप नहीं कर पा रहा। हो सकता है यही टाइम है जब हम लोग ट्रस्ट सीख जाए, क्योंकि गॉड इज गुड। वो ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हर जन के दिल में, उसके भीतर एक सवाल होता है, अल्टीमेटली लाइफ का मीनिंग और मेरी डेस्टिनी क्या है। बहुत ध्यान से देखिए, दुष्ट दुष्टता में आगे बढ़ता है। कई अच्छे लोग ऐसे दब के पिस के मर जाते हैं। कई अच्छे लोग सताए जा रहे हैं और दुष्ट शायद अपनी दुष्टता में बहुत सफल हो रहे हैं, और उस कारण से बहुत से लोग डिस्करेज होकर पूछ सकते हैं अल्टीमेटली लाइफ का मीनिंग क्या है। और तभी कुछ लोग गॉड का पर्पस खोजते हैं। मैं बता दूं, परमेश्वर की जो शुरू से योजना है वो अंत तक है, वो फिक्स्ड है। आप बोलेंगे बुराई हो रही, कभी मैंने नहीं देखा अंत में बुराई जीतती है। जीत भलाई की होती है, जीत धार्मिकता की होती है। आप बोलेंगे अन्याय, कभी मैंने देखा नहीं कि अंत में अन्याय होगा। अंत में हर जन का न्याय होगा। और इसीलिए उस चीज को बर्बाद मत करो जो तुम आज एंजॉय कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस सीजन को बर्बाद मत करो जिसको तुम आज एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि तुम सब बात नहीं समझते सिर्फ इसीलिए, क्योंकि तुमको समझ नहीं आता। इसलिए आज के सीजन को मिस मत करो। मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो खाए पिए, वो खुश रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने हाथों से भला काम करे। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप आज के सीजन को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को आज समझ नहीं आता, क्योंकि आज का सीजन समझ नहीं आता, क्योंकि ये नहीं मालूम कल क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि इस सीजन को मैं खराब कर दूं, क्योंकि ये सीजन या वो सीजन, गॉड इज गॉड इन ऑल सीजन्स। इसलिए प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। देखिए, जीसस के वर्ड है फुल ऑफ विजडम, कल की चिंता मत करो। कोई अपने कल की चिंता में अपने आज के मौसम को एंजॉय नहीं कर रहा। आज आप जिस भी मौसम में, याद रखिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त मौसम है वो। देखिए, मैं उस पंक्ति को पढ़ रहा हूँ, जब सोलोमन उस कंक्लूजन में आता है, 12वीं पंक्ति, मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। आप बोलेंगे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए वो सीजन को एंजॉय मत करो जो आज तुम एंजॉय कर सकते हो। बोले मेरे हिसाब से नहीं है, ऑब्वियसली गॉड के हिसाब से। लेकिन वो क्या कहता है, मैं ये जानता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमेशा बना रहेगा। हम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, उसमें से कुछ ले नहीं सकते, और ये सब इसलिए है कि हम परमेश्वर का भय माने, दैट वी फियर गॉड। आदमी तो चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल करे, सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, बट जब लाइफ ऐसी लगने लगे कि प्रभु मेरे हाथों में कुछ नहीं है, उस समय याद करना, ओ गॉड यू आर इन कंट्रोल, आई विल ट्रस्ट इन यू। आज को ये बोल सकता हूँ कि गॉड मेरा दिल बहुत भारी था, मैं दुखी था, बेचैन था, कल की चिंता थी, चीजें मेरे हिसाब से नहीं है, बट मैं भूल गया कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं आनंदित रहूं, जो मेरे पास है उसको एंजॉय करूं, जिस सीजन में उसका पूरा फायदा उठाऊं। इसलिए परमेश्वर का प्रभुत्व हमें तंग करने के लिए नहीं है, हमें संयम देने के लिए, ये याद दिलाने के लिए। भूलो मत, गॉड हमेशा गॉड रहते हैं, हमेशा कंट्रोल में, उसका सेम प्लान है। वो छोटे दायरे में काम नहीं करता, उसका एक लंबा प्लान है, इटर्नल प्लान है, और वो उसने जो बोला है वो उसको करेगा। और फिर ये जो ऐसा भय है ना, जहां आदमी कांपता है, अनिश्चित रहता है, ये भय एक सम्मान के भय में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं गॉड का रेवरेंशियल फियर। मतलब बोलेंगे सब कुछ रहस्यमय है, तिलिस्मी है, ठीक है, लेकिन ये रहस्य आपको परमेश्वर से दूर भगाने के लिए नहीं है। ये रहस्य ऐसा है कि आप उसका सजदा करें और बोले वाह गॉड, आप सही में गॉड है, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य, आप ही जीवन, आप ऑल वाइज गॉड है, यूर गॉड फिल्ड विद विजडम। आपकी योजना ऊंची है। प्रभु एक चीज का तो सेंस बन रहा है कि आप गॉड हैं और आपकी योजनाएं महान है। कोई बोलेगा मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, क्या तुमको मालूम है पृथ्वी में सबसे बड़ा अन्याय उस क्रूस पे हुआ जब यीशु को क्रूस पर मार दिया गया। एक धर्मी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर थूका गया, मारा गया, कील ठोकी गई और उसको उस क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है? इससे बड़ा पाप किसी आदमी ने नहीं किया होगा जब परमेश्वर के बेटे को उसने उठाकर क्रूस पे टांग दिया। और इससे बड़ा गॉड का प्लान नहीं था जब गॉड ने उसको मरों में से उठा के मेरे और आपके लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। यदि आज कोई दुखी है कि ये सब ज्यादा हो रहा है, ये मिस्ट्रीज मेरे को बहुत तंग कर रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय तो जीसस के साथ हुआ था ताकि आप न्याय से बच सके और परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह आप चख सके। अपने समय में वो सब सुंदर करता है। गॉड इज गॉड। मेरे साथ अन्याय हुआ, न्याय तो उस क्रूस पर हुआ जब यीशु को मारा गया। हो सकता है आज तक आपने खाली शैतान को समझा है, परमेश्वर को समझ सकते हैं। जब हम लोग कोई लेटर लिखते हैं उसमें लिखते हैं थैंकिंग यू इन एडवांस। अगर आज किसी का ब्रेक थ्रू आया नहीं है, जीवन में बेचैनी है, चिंता है, परीक्षाओं से घिरे हैं, आप एडवांस में थैंक यू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज, कल और हमेशा परमेश्वर हमेशा भले है, इज नेवर गोइंग टू चेंज।